तो हम लोगों को सीखना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या तो है ही, इसे प्रूफ कैसे किया जा सकता है कि यह अपरिमेय संख्या है। इसे प्रमाणित करने के लिए 2 अंक स्तरीय प्रश्न में सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए √5, √3, √2, √7, √11, √13, √17, तो सभी को प्रमाणित करने के एक ही तरीके हैं। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसके विरोधाभास मान लेते हैं, विपरीत। अपरिमेय प्रूफ करना है ना, तो मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या है तो वो हमेशा भिन्न के रूप में होता है। परिमेय संख्या है जो भिन्न p/q के रूप में, जो भिन्न p/q के रूप में है, q के रूप में है, जहां q बराबर नहीं 0 तथा p एवं q के एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के p एवं q के एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। परिमेय संख्या में हमेशा हर 0 के बराबर नहीं होता, ये शर्त तो समझ रहे हैं। इसका क्या अर्थ हो गया कि ये भिन्न ऐसा है कि जो केवल 1 से भाग लगेगा, अन्यथा बाकी किसी से, जैसे 3/4 ऐसा भिन्न है जो 1 से कटेगा, बाकी किसी से। लेकिन अगर 3/6 कर देंगे तब 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो मैंने यहाँ जो p/q एक ऐसा परिमेय माना है जो 1 के अलावा किसी से विभाज्य नहीं हो सकता है। ऐसी संख्या यह हमारा √5 है। इसलिए अगर परिमेय है तो इसका मतलब है √5 इक्वल p/q होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम लोग पढ़ते हैं, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, गणितीय सिद्धांत होता है कि हम समीकरण में दोनों पक्ष में या तो बराबर संख्या जोड़ सकते हैं, बराबर संख्या घटा कर सकते हैं, बराबर संख्या से गुणा कर सकते हैं, बराबर संख्या से भाग दे सकते हैं, या फिर दोनों पर पावर बराबर संख्या रख सकते हैं। तो वर्ग करेंगे तो दोनों पक्ष का वर्ग करने का अर्थ यह हो जाता है कि दोनों पर पावर हम 2 दे देंगे, इस पर भी p/q पर भी, ये ना वर्ग। अभी जब इसका वर्ग हम करते हैं तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, और इसका होल स्क्वायर होगा p²/q²। अब इस q के साथ 2 q मल्टीप्लाई में है ना, तो हम लोग समीकरण में जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, एक दूसरे को गुना किया जाता है। यहाँ जो डबल q है उसमें से एगो सिंगल q निकाल लेते हैं, तो 5 है, सिंगल q निकाल लिए, 5q हो गया। तो बराबर इधर क्या बचा? p²/q। अब यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि 5 और q दोनों तो पूर्णांक है, चूंकि 5 और q क्या है? एक पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है ना। तो इसीलिए इसके बराबर में भी हमारा p²/q आया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं p²/q ही जब बराबर है तो यह भी एक पूर्णांक होगा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों का मान इक्वल है, 5q एक पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 5 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो इसी के इक्वल p²/q आया तो यह भी पूर्णांक होगा। लेकिन हम तथ्य को देखने पर पाते हैं कि ये तो भिन्न में है, भिन्न में है ना, अब भिन्न कभी पूर्णांक नहीं होता है। तो यहाँ ये इस तथ्य से हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है, किंतु यह संभव नहीं है, किंतु यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है इसमें? नहीं, क्योंकि p²/q पूर्णांक नहीं, ये परिमेय है, पूर्णांक नहीं है, भिन्न में है तो परिमेय, संभव नहीं है। क्योंकि p²/q पूर्णांक नहीं, परिमेय है, पूर्णांक नहीं, परिमेय है।
परिमेय है, भिन्न में है तो परिमेय हो गया। अतः इसका मतलब है कि यह जब पूर्णांक नहीं है तो ये सारे तथ्य जो है हमारा एक गलत अवधारणा दे रहा है। √5 को जो परिमेय मान लिए हैं, जब यह पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब इसी से तो प्राप्त हुआ ये हमारा भिन्न, ये विपरीत आभास दे रहा है। इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः √5 को परिमेय मानना विरोधाभास प्राप्त होता है। परिमेय मानना विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब उल्टा प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमें कोई भी रूट वाली संख्या, इसी प्रकार √2, √3, √5, √7, √8, √11, √13 यानी कोई भी विषम संख्या आएगा प्रूफ किया जा सकता है, प्रमाणित किया जाता है, किया जा सकता है। अब एक दूसरे को प्रमाणित करने के लिए अलग प्रोसेस नहीं होगा, जितने भी है सब इसी प्रोसेस पे, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है। ये इसके अलावा एक और लॉन्ग प्रोसेस भी है जिसमें थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है, अलग अलग दोनों को प्रूव करना पड़ता है। जब 2 ही अंक मिलेंगे तो क्यों उतना लंबा चौड़ा करेंगे। तो यही रहा हमारा परिमेय प्रूफ करने के लिए और परिमेय साबित करने का तरीका।